फ्रेंड्स, वेलकम टू चौधरी की चौपाल चैनल। फ्रेंड्स, आज कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया है लिव इन कपल के बारे में। उन्होंने कहा है कि दो वयस्कों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में अभी भी लिव इन कपल्स को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। इनमें काफ़ी पेरेंट्स को भी विरोध होता है और काफ़ी लोगों को परेशानियां भी होती हैं साथ रहने में। इनमें लड़कियों के भी कुछ अधिकार होते हैं। आज हमारा यही टॉपिक है कि लिव इन कपल है राजी तो क्या करेगा काजी। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप वो रिश्ता होता है जिसमें लड़का और लड़की लगभग पति पत्नी की तरह से ही साथ रहते हैं और समाज में की नज़रों में तो ये बहुत ही अलग माना जाता है। तो इसी रिलेशन में इस तरह के मामले कोर्ट तक बहुत ही पहुंचते हैं और इसी में एक अहम फैसला हाई कोर्ट ने भी इस पे दिया है और उन्होंने इस चीज़ को जायज़ ठहराया है। इस मामले में लड़की के परिवार वाले दोनों प्रेमी जोड़े को काफ़ी परेशान कर रहे थे और इसी पर कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के बारे में बताया, जो कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। इसके आधार पर लोग लिव इन रिलेशनशिप में अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं, लेकिन समाज इससे अलग देखें तो बहुत सारे पेरेंट्स भी इसके खिलाफ़ होते हैं। इसके बात करके पता लगा जा सकता है कि उनके मन में इन रिश्ते के बारे में काफ़ी सारी शंकाएं होती हैं और जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं उनके लिए भी ये आसान नहीं होता है। लिव इन रिलेशनशिप में घर से लेकर बच्चों की बहुत तरह की टेंशन होती है। इसी में घर वाले जो होते हैं लिव इन के लिए राज़ी बिल्कुल नहीं होते हैं। कुछ जो लोग इस मामले में जब लोग रेंट भी लेने जाते हैं तो कोई घर भी देने के लिए तैयार नहीं होती है। उनको हमेशा ये रहता है कि लड़की वालों को घर से मिलाओ। जब पेरेंट्स नहीं हैं तो वो कैसे मिला सकते हैं, तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रह पाती हैं। लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, इसमें दो लोग एक दूसरे को बहुत ही करीब से जानते हैं, लेकिन ये आसान भी नहीं है जितना लगता है, क्योंकि हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे समाज के आधार पर ये काफ़ी नेगेटिव माना जाता है। एक वक्त जब हम दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ काफ़ी समय तक रहते हैं, एक दूसरे की आदत भी पड़ जाती है और अगर किसी रिश्तों में जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम एक दूसरे के बिना भी रह पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। और जब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो शारीरिक संबंध भी बने जाते हैं, जो उसकी वजह से प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ भी होते रहते हैं। अगला इसमें टॉपिक होता है लड़की और बच्चे की आर्थिक सुरक्षा। समाज की बात अगर हम छोड़ भी दें तो अधिकतर लड़कियों के पेरेंट्स अपनी बेटी को आर्थिक सुरक्षा और अधिकारों को लेकर बहुत ही चिंतित होते हैं। हमेशा लोग अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। इसमें भारत के वकील कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप भारत में कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन अगर दो वयस्क अपनी रजामंदी के साथ रहना चाहते हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर लड़का और लड़की इस दौरान शारीरिक संबंध भी बनाते हैं तो भी जुर्म नहीं माना जाएगा। लड़की की सुरक्षा की बात है तो घरेलू हिंसा अधिनियम में उसे घरेलू हिंसा से भी सुरक्षा प्राप्त है। फिर अगर महिला पुरुष के ऊपर निर्भर है और लिव इन के बाद दोनों अलग होते हैं तो महिला को मेंटेनेंस का भी अधिकार मिलता है। इसके अलावा अगर दोनों से लिव इन रिलेशनशिप में बच्चा भी होता है तो उस बच्चे को भी वैध माना जाता है और उसे सभी प्रकार के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इस बारे में लोगों की अब ये भी धारणा है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप का इतना चलन हो गया तो लोग फिर शादी ही नहीं करेंगे कोई। इस बारे में जब हमने कुछ पेरेंट्स से बात होती है तो उन्होंने काफ़ी अपने विरोध की वजह बताती है। उन्होंने कहा कि हमें लड़के से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर लिव इन रिलेशनशिप में लड़का हमारी लड़की से मारपीट करता है तो फिर हमें ये भी नहीं पता होता है कि बेटी किस तरह कहाँ पे क्या मैनेज कर रही है। और सोसाइटी में भी काफ़ी तरह के लोग बातें बनाने लगते हैं, वो अलग परेशान करने वाली होती हैं। और जब लिव इन रिलेशनशिप के बाद समाज में पता चल जाता है तो दूसरा लड़का भी शादी के लिए मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। और अगर इन लिव इन रिलेशनशिप में बच्चा भी हो जाता है तो फिर उस बच्चे को भी
संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं और अकेली लड़की को छोटी उम्र में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो माँ बाप का कहना भी इस मामले में बहुत सही होता है कि उनके बच्चे कभी दुख ना झेलें और वो हमेशा अपने बच्चों को मुश्किलों से बचाना चाहते हैं। माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों की भलाई ही सोचते हैं और उनको हमेशा डर होता है क्योंकि उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा होती है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे चीज़ों को सीखा होता है और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है कि अपने बच्चों के लिए क्या सही है क्या नहीं। लेकिन आजकल बच्चे भी थोड़े, समाज भी इसमें बहुत समीक्षा करती है। इस मामले में सामाजिक दबाव काफ़ी होती है और इसमें समाज कहता है कि आदमी और औरत के रिश्ते को मर्यादा में रखने के लिए परंपराओं में विवाह संस्था बनाई गई थी। विवाह संस्था के आधार पर ही लोग आदमी और औरत मर्यादा में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में ये नहीं हो पाता है। परंपराओं में यह भी था कि टीनेज से पहले ही लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, जिसे बाल विवाह भी कहा जाता था। मगर वक्त के साथ बाल विवाह की परंपरा भी बदल गई क्योंकि लोगों को समझ में आने लगी कि शादी के लिए भी एक आवश्यक उम्र का होना बहुत आवश्यक है। उसी तरह हमारे समाज और को इस पुरुष और स्त्री के संबंधों को दोबारा समीक्षा करने की भी ज़रूरत है। ज़माना बदल रहा है, नई सोच आ रही है। ये भी सच है कि लिव इन रिलेशनशिप हमारे नज़र में था ही नहीं, हमारे लिए ये काफ़ी अलग चीज़ है, लेकिन ये प्राचीन समय से भी अलग चला आ रहा है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो दुष्यंत और शकुंतला के संबंध इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं। अभी भी आदिवासियों में यह प्रथा है कि शादी से पहले वहाँ लड़का और लड़की साथ रहते हैं और अगर उनमें आपस में नहीं बनती है तो वो अलग हो जाते हैं। वो लिव इन का फ़ायदा यह है कि इसमें दोनों लोग एक दूसरे को समझते हैं और उसी आधार पर फैसला लेते हैं। अरेंज मैरिज में दहेज जैसी, लड़के के खराब निकलने जैसी तमाम बुराइयां भी होती हैं। अतः आज स्त्री की मर्यादा, गरिमा और उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए इन संबंधों की भी समीक्षा आवश्यक है और इस मामले में नॉलेज की भी ज़रूरत है कि लिव इन रिलेशनशिप के फ़ायदे क्या हैं